अब बड़ा मजा आएगा, खूब गॉसिप करेंगे। मुझे तो अभी बहुत मजा आ रहा है। मुश्किल देखो कितनी प्यारी रिंग है, बहुत अच्छी। और पता है क्या सेबा, तुम्हारे हाथ पे और भी प्यारी लग रही है। नोमी ने दी है मुझे। हम दोनों ने ना ज़हनी तौर पर एक दूसरे को अपना फियांसे मान लिया। ज़हनी तौर पे क्या मतलब? मुश्क, तुम इतनी भोली बनती हो या वाकई में इतनी भोली हो? तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। देखो, मैं और नोमी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हम दोनों अपनी पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हम दोनों की सोल्स भी ना एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकती। एंड टू मेक थिंग्स ऑफिशियल, नोमी ने मुझे ये रिंग दी है। इसके बाद हमारी रिलेशनशिप और भी ज्यादा मजबूत हो गई और अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। हाय। सॉरी यार, मुझे अफसोस है कि मैं आप लोगों की बातें छुप कर सुन रहा था। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन अब मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि वो बातें बहुत मजेदार थी। हेलो 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 हेलो, कहाँ? वो मेरी क्लास का टाइम हो गया नोमी भाई। अरे क्या कहा तुमने मुझे? Did you just call me भाई? Call me नोमी भाई, call me नोमी भाई। नो वे। What's wrong with you? नोमी भाई। हाँ लेकिन आप लोग हंस क्यों रहे हैं? देखो मुश्क, वी आर फ्रेंड्स राइट? ये भाई भाई कुछ नहीं होता, जस्ट कॉल हिम नोमी। हाँ लेकिन सेबा, तुम हो ना मेरी दोस्त, तो इनसे तो दोस्ती नहीं है मेरी। मुश्क, देखो एक बात समझने की कोशिश करो। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स भी फ्रेंड्स होते हैं। अगर तुम इसी तरह घबराती रहोगी, कतराती रहोगी तो ये 2 साल कैसे गुजरेंगे यार? सेबा तुम्हें पता है कि मैं हाँ, कि तुम्हारे घर से तुम्हें परमिशन नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलाउ नहीं करते हैं, उनकी वैल्यूज इस तरह की हैं नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। मुश्क यार, तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुम इतने टाइम से यहाँ आ रही हो। तुम और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो बहुत पुराने जमाने के ख्यालात रखते हैं। आजकल ऐसे नहीं होता, थोड़ी अप टू डेट हो जाओ। मुश्क, माय गॉड यार, ये लड़की भी ना। आगे 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 बस यहाँ रोक दो। कितने पैसे बने? ये लें, पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम अस्सलाम। ये रक्षे में तुम आई हो? जी वो असल में आज सेबा कॉलेज नहीं आई थी तो मैंने सोचा मैं रक्षे पे वापस आ जाऊँ। अच्छा ठीक है, मुंह हाथ धोकर खाना लगा लो। ये आप अकाउंट्स में दे दीजिएगा। थैंक यू। इस्माइल, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर। तुमने अपनी बेगम के इलाज के लिए जो लोन अप्लाई किया था वो अप्रूव हो गया। 2-3 दिन में अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। अब तुम अपनी बेगम का इलाज बहुत अच्छी तरह से करा सकोगे। इफ्तिखार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिलो जान से इस खबर का मुंतज़िर था। सब कुछ अल्लाह ताला करने वाला है। इफ्तिखार भाई मैं घर जा सकता हूँ? दरअसल मैं ये खबर गीती को सुनाना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्क सहबा तुम। मुश्क यार, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढा है, बता के तो जाती। तो क्यों मेरा भांडा फोड़ोगी? मैंने अम्मी को कहा है कि तुम आज कॉलेज नहीं आई थी इसलिए मैं रक्षे पे आई हूँ।
अच्छा अच्छा, मैं तुम्हारे भांडे नहीं फोड़ी, लेकिन ये बताओ तो सही, एकदम से कहाँ चली गई थी? वो मैं बताती हूँ, चलो ऊपर आ जाओ ना, ऊपर कमरे में चल के बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा वैसे चाय की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अम्बर, तुम हमारे लिए चाय बना कर लाओगी? वैसे भी ना कोई बाहर मेरा वेट कर रहा है, तो जल्दी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठो। बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कहो क्या बात है? मुश्क, तुम नाराज हो ना? मुश्क यार, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाते के साथ ही मुझे और नोमी को फौरन रियलाइज हो गया कि शायद हमने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट कर दी हैं। तुम्हें पता है, नोमी भी बाहर आया हुआ है, अंदर नहीं आया क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल वगैरह वगैरह, लेकिन उसने मुझसे खुद कहा है कि मैं तुम्हें आकर सॉरी कहूँ। सहबा, तुम नोमी को क्यों ले आई यहाँ पे? तुम्हें पता है मेरे घर के माहौल का? अब्बू जी के आने का टाइम हो रहा है। घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं आया है। उफ अल्लाह, जो भी है, तुम क्यों लेकर आ गई उसे? मल्लामे जी, अब्बू जी आ गए तो क्या? तुम लोग निकलो निकलो निकलो, अब्बू जी के आने का टाइम हो रहा है। निकलो भाई। मगर आप कैसे जानते हैं मुझको? सर मेरा नाम नौमान है, लोग प्यार से मुझे नोमी कहते हैं, और मुझ फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स यू नो। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी का नाम लिया। अंकल क्या कर रहे हैं आप? वो तुम जैसे लड़कों से दोस्ती नहीं कर सकती, मरना पसंद करेगी। छोड़ो मुझे। अगर आपकी एज का ख्याल ना होता ना, तो ये मंजर कुछ और होता। नोमी आई होगी। पता नहीं कौन बदतमीज आदमी है यार। इन्हें बताओ कि तुम, मैं और मुश्क आपस में फ्रेंड्स हैं, बदतमीजी कर रहे हैं मैं मुझसे। कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से, और तुम भी लड़की निकल जाओ यहाँ से। तुम जैसी लड़कियां मेरी बेटी को खराब करती हैं, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ है? तुम दुपट्टा सर पे लो, ये हैं तुम्हारे दोस्त। जी अब्बू जी। सॉरी टू से मुश्क, मुझे ये तो पता था कि तुम लोग गरीब और बैकवर्ड हो, लेकिन ये नहीं पता था कि इतने बदतमीज और बेलिहाज भी हो। दफा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ। चलो नोमी, सवारा, चलो। खबरदार इस गली में नजर आए कभी तो तुम चलो चलो। किन लोगों के बीच में आ गए हम। सख्त गुस्सा चढ़ रहा है मुझे। अब्बू जी भी ना, नोमी घर से बाहर ही खड़ा हुआ था ना, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अब्बू जी को भी ना वैसे अपनी बेटियों पे जरा भरोसा नहीं है। मुश्क, यकीनन ना अब्बू जी को गुस्सा तब आया होगा जब उसने कुछ कहा होगा। ऐसा भी क्या कह दिया होगा जो अब्बू जी ने ऐसे रिएक्ट किया? मुश्क, तुम्हारे अब्बू जी तुम्हें बुला रहे हैं। मेरा दिल चाह रहा है मैं उस बुड्ढे का सर फाड़, उसका चेहरा बिगाड़। अरे इतनी इंसल्ट, इतनी इंसल्ट। नोमी, हर बात बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस मुश्क को। तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसे माफ कर दूंगा? हाँ, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ अब करता क्या हूं। वो समझती क्या है अपने आप को? दुनिया की सबसे पाक दामन लड़की वही है। अभी बताती हूँ, पूरी दुनिया को दिखाती हूँ उसकी असलियत। कंप्लीटली फॉरगॉट। डैड आए हुए आजकल अमेरिका से, बात बात पर नाराज होते हैं, डांटते रहते हैं। तो मुझे घर ड्रॉप कर दो प्लीज। Poor daddy.
मेरे घर के सामने एक आवारा लफंगा लड़का मुझे ये कह रहा है कि वो मुश्क का दोस्त है। मुश्क का दोस्त है। एक बाप के लिए शर्म से मर जाने का मकाम है ये। अबूजी, आई एम सो सॉरी, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। मैं कसम खा के कहती हूँ वो दोस्त नहीं है मेरा। वो दोस्ती है मेरी तो वो जो लड़की थी वो सहबा, उससे दोस्ती है सर। उस किस्म की आवारा लड़कियों से दोस्ती करने की जरूरत क्या है तुम्हें? अबूजी वो इतनी बुरी नहीं है। असल में जिस तरह के माहौल में वो पली बड़ी है और जिस तरह का उसका स्टेटस है, वहां पे ये चीजें मायूब नहीं समझा। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि हमारा घर, हमारा खानदान, हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस किस्म की हरकतें करे। जो कयूद है उसी में रहना जरूरी है, कोई उसे माने या ना माने। जी अबूजी मैं तो इन सब पाबंदियों का ख्याल रख सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और को तो नहीं मजबूर कर सकती। मुश्क, मेरा ख्याल है इतनी वजाहत और तंबीह काफी है तुम्हारे लिए। तुम समझ रही ना कि तुम्हारे वालिद क्या कहना चाह रहे हैं? जी बस अबूजी, फिर मैं उससे बिल्कुल दोस्ती खत्म कर दूँ? मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मैं फौरी दोस्ती खत्म करूंगी तो वो हर्ट हो जाएगी। तुम्हें इस वक्त सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि तुम्हारे वालिदैन किस बात से हर्ट हो रहे हैं। जी एकदम ना सही तो आहिस्ता आहिस्ता उससे दोस्ती खत्म करो, मगर वो लड़का लोफर लफंगा इस घर के सामने कभी नजर ना आए। जी अबूजी, आइंदा आपको किसी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सॉरी। मैं किचन जरा देख लूं। भाई, मेरी कंपनी के दरवाजे तुम जैसे टैलेंटेड और जीनियस लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। नावेद अंकल, थैंक यू सो मच। जब चाहो आके अपॉइंटमेंट लेटर ले जाओ। नेक्स्ट वीक ज्वाइन कर लेता हूँ। एक्सीलेंट। चले, इजाजत है। बेटा, अपनी अम्मी को अगली बार जरूर लेके आना। गजाला से मिले तो अरसा ही हो गया। जी जी जरूर। नेक्स्ट टाइम मामा पापा दोनों को साथ लेके आऊंगा। अच्छा रहेगा, गपशप करने में मजा आएगा। तो क्या? खुदा हाफिज। हाफिज। बड़ा अच्छा लड़का है। हाँ भाई, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा इर्तिजा। आपने कुछ खाया नहीं? नहीं, मैं बस चाय पीऊंगा। ये यहाँ क्या कर रहा है? बस डैड के पास चक्कर लगा रहे हैं, बेचारा अनएम्प्लॉयड है ना, इसलिए। और ये क्या कह रहा था मेरे बारे में तुमसे? बल्कि मैं इससे खुद पूछता। नोमी, नोमी। क्या कहा था साहब से तूने मेरे बारे में? हाँ, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, मैं काबिल एतबार नहीं हूँ। क्या कहा था? अब बोलना। रिपीट करूं अपने आप को? सुनना चाहते हो या इसके पेरेंट्स को अंदर से बाहर बुला के लेके आओ? धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं दे रहा, मैं कर गुजरता। कॉलेज छोड़ूंगा? नहीं छोड़ूंगा। गाइस, तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग बचपन के दोस्त हो। बचपन के दोस्त हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि जवानी किसके साथ गुजारी है। एंड दिस गाय इज नॉट रिलायबल, आई एम टेलिंग यू। I will kill you. Remember that, I'll kill you. नोमी, कैन यू प्लीज बैक ऑफ? इर्तिजा, प्लीज घर जाओ। मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ तुमसे। ना मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत है और ना इसकी। कंट्रोल है। छोड़ूंगा नहीं साले तुझे मैं। जाओ। मेरे पेरेंट्स अंदर हैं। अगर वो बाहर आ जाए ना, मेरी बहुत शामत आ जाएगी। I don't care about your parents. Listen, calm down. अभी मैं इससे दुश्मनी नहीं मोल सकती। रिलैक्स करो। Relax हूँ, but I'll kill you.
I just cannot understand this. इस लड़की को जरा एहसास भी है कि इसने हमारे साथ कितना बुरा किया। बजाय ये कि आकर हमसे माजरत करे, माफी मांगे, एटीट्यूड शो कर रही है। I do not understand, साहिबा। How did you tolerate her? तुम इस कैरेक्टर को बर्दाश्त कैसे करती हो? क्योंकि मुझे अपनी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है मिस्टर नोमी। क्या मतलब? इसे लगता है कि ये इस दुनिया की, बल्कि इस प्लेनेट की सबसे ताबेदार, सबसे ओबीडियंट बेटी है। बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ सी। अब देखना ये है कि इसे अपने माँ बाप की ताबेदारी जीतनी है या मेरी दोस्ती का जादू इसके सर पर चढ़कर बोलेगा। Challenge. Nice. I like the sound of it. देखते हैं कि परवाना इस तरफ आता है या उस तरफ चला जाता है। Watch me. Watch him. Hi मुश्क। अस्सलाम वालेकुम। मुश्क, मिनट, बैठो ना, बैठो, सिट। मुश्क यार, बजाय इसके कि तुम मेरे पास आओ, मुझे मनाओ, कल के वाक़ये के लिए थोड़ी सी शर्मिंदगी का इजहार करो, मुझे तुम्हारे पास आना पड़ रहा है अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए कि हे मैं भी हूँ इधर राहों में पड़ी हुई। सहबा देखो, कल जो भी कुछ हुआ मैं उसमें बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हूँ। देखो सहबा, हम दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। कैसा फर्क? जेंडर का फर्क, स्पीशीज का फर्क। क्या मेरे सर पर सींग है, तुम्हारे सर पर नहीं है? क्या तुम आसमानों पर उड़ती हो और मैं जमीन पर रेंगती हूँ? What's the difference between us यार? फर्क ये नहीं है सहबा जो तुम कह रही हो। हम दोनों में फर्क तुम्हें नजर नहीं आता? हम दोनों की फैमिलीज में, हम लोग की फैमिली के स्टेटस में, घर के माहौल में, सोचने के अंदाज में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखो, हम लोगों ने दोस्ती कर तो लिए, लेकिन इसे निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। किसके लिए? ऑब्वियसली मेरे लिए भाई। सहबा, कल जो भी कुछ हुआ उसकी ना तो तुम जिम्मेदार हो ना मैं जिम्मेदार हूँ। सोच का फर्क जिम्मेदार है। तुम समझने की कोशिश करो। मेरे अब्बा जी लड़के और लड़की की दोस्ती को इतना मायूब समझते हैं, और सोचो मेरे घर के बाहर खड़ा होके नोमी खुद को मेरा दोस्त इंट्रोड्यूस करवा रहा है। मेरे अब्बा जी को इतना गुस्सा चढ़ा। मैं तो कल के वाक़ये के बाद बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। और देखो, ये ऐसे ही चलता रहा ना तो मज़ीद बढ़ता चला जाएगा, और मेरे लिए फिर मेरे घर पे वक्त गुजारना मुश्किल हो जाएगा, मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मुश्क, सब भूल जाओ। और वैसे भी मैं तो सहबा हूँ ना, सहबा खान। नोमी तो नहीं हूँ। मुझसे तो दोस्ती हो सकती है ना, मैं तो लड़की हूँ। हाँ, और तुमने ना मुझे बहुत हर्ट किया, बहुत हर्ट हुई हूँ मैं सारी चीज़ों से। अब तुम्हें मुझे कैंटीन जाके लंच कराना होगा, सैंडविच खिलानी होगी और ड्रिंक पिलानी होगी। चलो, किसी तरीके से तुम्हें मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। चलो, बिल्कुल अच्छी फ्रेंड नहीं होगी। कम ऑन। हाँ हाँ, ज़रूर। आपका अपना घर है, ज़रूर आए मेरी तरफ, और मरवा को भी लेकर आए अपने साथ। अच्छा, जब आपका प्लान हो जाए ना आने का तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा प्लीज़। ओके, बाय। इर्तिज़ा, मेरी दोस्त शैला का फ़ोन था। पता है, जब से तुम अमेरिका से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आए हो ना, लोगों में हलचल सी मच गई है। क्या मतलब? अरे भाई, जिनकी जवान खूबसूरत लड़कियां हैं ना, उनकी अम्माओं को फिक्र लायक हो गई है।
कि कहीं इतना हैंडसम, पढ़ा लिखा, लायक लड़का हमारे हाथ से ना निकल जाए। कम ऑन मामा, और प्लीज आप कहीं हामी मत भर दीजिएगा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं अपने लिए लड़की पसंद कर चुका हूं। प्लीज मामा इतनी सीरियस मत हो, मैं अभी सिर्फ उसका नाम जानता हूं। मैं तो सिर्फ एक बार उससे मिला हूं, ये नहीं जानता कि वो कौन है, क्या करती है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मामा मुझे यकीन है अगर मेरे जज्बों में सच्चाई है और अगर मुकद्दर में हम दोनों का मिलना लिखा है तो वो मुझे जरूर मिलेगी और मैं उसका इंतजार करूंगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि जो लड़का आधी दुनिया घूम चुका हो वो इस तरह की बातें कर रहा है। तभी तो इस इंतजार में इतनी शिद्दत है मामा कि आधी से ज्यादा दुनिया घूम चुका हूं, देख चुका हूं, लोगों से मिल चुका हूं। मामा वो लड़की बहुत मुख्तलिफ है, उसे देखकर ऐसा लगा कि उसमें ऐसी कशिश है कि दुनिया के दोनों सिरों पे नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो उस लड़की से मुझे कब मिलवा रहे हैं? बहुत जल्द। आई एम सो हैप्पी मामा। अच्छा चलो अब अंदर आओ, तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं कुछ बनवाती हूँ तुम्हारे लिए। आ जाओ। मैं इतने सारे खिलौने लेकर आया हूँ, कम से कम मुझे उठाने तो दें। इस्माइल अभी बहुत छोटा है, आप इसे संभाल नहीं सकेंगे। क्या मतलब, बड़े होकर आप जनाब के पीछे ही फिरता रहेगा वो? बिल्कुल नहीं, जब ये बड़ा हो जाएगा तो आपके हवाले कर दूंगी। खूब नखरे उठाइएगा इसके। ये आपके पास ही रहेगा, आप इसकी अच्छी से तरबियत कीजिएगा, इसको अखलाकियात अच्छी तरीके से सिखाइएगा, इस दुनिया की बुराइयों में से अच्छा रहना सिखाइएगा, एक बेहतरीन इंसान कैसे बनते हैं ये सब आप सिखाएंगे, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा अपनी माँ के क्लोज होता है और बाप के होना भी जाए तो नहीं हो सकता। सो इसीलिए जैसा आप सिखाएंगे वैसा ही बनेगा और मुझे यकीन है कि आप बहुत अच्छी तरबियत करेंगे। अच्छा लेकिन फिर भी हम दिखाएं। चलो बाबा बच्चा, चलो जी, चलो चलो चलो। अरे सॉरी ओए नहीं, ओके नहीं, सॉरी। ये मोहिनी कहाँ चली गई? मोहिनी, यार मुश्क, मुझे बात समझ नहीं आ रही है। अगर तुम्हारे अब्बू को नोमी का तुम्हारे घर आने से प्रॉब्लम है तो वो आइंदा तुम्हारे घर नहीं आएगा, सिंपल। सहबा, बात असल ये है कि अब्बू जी कहते हैं कि हमेशा दोस्ती हम ख्याल हम मिजाज से करनी चाहिए, ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। मुश्क, यानी उन्हें मेरी और तुम्हारी दोस्ती से भी प्रॉब्लम है? मैं वजह जान सकती हूँ? ऐसी कौन सी बुराई नजर आई है तुम्हारे पेरेंट्स को मुझ में? देखो सहबा, बुरा मत मनाना, लेकिन उन्हें लगता है कि तुम बहुत लिबरल माइंडेड हो और हमारे जैसे लोगों को तकियानूसी और पुराने ख्यालात का समझती हो। मुश्क, लिबरल होने में क्या कोई प्रॉब्लम है? उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ रह के मैं भी आहिस्ता ओके, आई गेट इट, मुझे समझ आ गया। तुम्हारे अब्बू को मुझसे इतनी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है
कि उन्होंने मुझे और नोमी को साथ घूमते फिरते देखा है, राइट? उन्हें लगता है कि मेरे मॉरल्स, मेरे वैल्यूज बिल्कुल ठीक नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ हैंग आउट करोगी तो तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो जाओगी। हाँ, ऐसा ही सोचते हैं वो लोग। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। लेकिन कहाँ? डोंट वरी, तुम्हें किडनैप नहीं कर रही हूँ। ठीक 2 बजे तुम्हें तुम्हारे घर फेंक दूंगी, आई मीन ड्रॉप कर दूंगी। चलो कम। Let's go. सहबा, ये कहाँ पे लाई? मैं तुम्हें किडनैप करके लाई हूँ। अब देखते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ पाते हैं या नहीं। सीरियसली मुश्क, तुम ना उस डिप्रेसिव एनवायरनमेंट में रह के शक्की मिजाज हो गई हो। हर वक्त डरी रहती हो और सहमी रहती हो। मुझे लगता है कि तुम एक कैदी जैसी हो मुश्क। मैं तुम्हें अपने घर लाई हूँ। तो बताओ ना पहले, यहाँ क्यों लाई हो वैसे? ताकि तुम देख सको कि एक हेल्दी होम एनवायरनमेंट क्या होता है, माँ बाप की अपने बच्चों से किस तरह की रिलेशनशिप होती है। चले? मॉम, 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 कहाँ रह गई अम्मी? क्या हो गया सहबा? कहाँ से उड़ती हुई शोर मचाती हुई आ रही हो? I missed you, mom. How have you been? कल भी मुलाकात नहीं हो पाई। बिजी ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Oh, by the way, ये है मेरी बहुत प्यारी सी, बहुत खूबसूरत फेवरेट फ्रेंड मुश्क। And मुश्क, this is my mom. नाइस टू मीट यू मुश्क। जी, मुझे कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मॉम, आपको पता है हमारे कॉलेज का लास्ट पीरियड चल रहा था, लेकिन मैंने वो बिल्कुल अटेंड नहीं किया। मैं सीधा घर आ गई और इसको भी साथ खींच के ले आई। तुम नहीं बदलोगी जुबी। Oh, we would love to have some coffee. कॉफी मिलेगी? कॉफी? पहली बार तुम इसको हमारे घर लेके आई हो और इसको कॉफी पिलाओगी? मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं आंटी प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे शर्मिंदा नहीं करें, मैं तो चाय कॉफी भी नहीं पीऊंगी, बस घर वापस जाऊंगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। How about हम कहीं बाहर जाके खाना खा लें? वेरी गुड आइडिया। तुम मुश्क के फेवरेट रेस्टोरेंट से इसको खाना खिलाना। और हाँ, मेरी तरफ से मेरी तरफ से अच्छा सा इसको गिफ्ट भी दिलवाना। आप नहीं, प्लीज मुझे शर्मिंदा नहीं करें, इसकी जरूरत नहीं है। साहिबा प्लीज कहो ना, मना करो। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता होता है कितनी प्यारी सी लड़की मेरे घर आ रही है, तो मैं अरेंजमेंट करके रखती, वरना तो सुबह हमेशा नोमी के साथ और अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ फिर रही होती है। मुझे इतनी खुशी हुई है तुमसे मिलके। मॉम को तो मेरे कोई फ्रेंड्स पसंद नहीं आते। ये मुझे पसंद आ गया। तुमने जितना मर्जी इसके साथ हैंग आउट करना है ना, करना। अच्छा सुबी मेरी जान, मैं चलती हूँ। मिस्टर शोएब के घर खाना भी है, रात को मिलेंगे? I'm not so sure. I have my own dinner plans. चलो, हाफिज़। Bye. लगता ही नहीं है तुम्हारी मॉम है, बहुत मॉडर्न है और बहुत स्टाइलिश है। सब यही कहते हैं। चलो फिर। नहीं यार, इसकी जरूरत नहीं है भाई, रहने दो।
बेटा। अब तो खुश हो ना? इस परांदे ने तो मेरी जान अजाब में डाल दी थी। वो तो अच्छा है ठेले वाले के पास मिल गया। अच्छा मोनी, अब मेरी बात सुनो कान खोल के। तुम किसी को मत बताना कि मैं तुम्हें यहाँ लाया था, समझ गई? अगर बताओगी ना तो मैं तुम्हारा टेटवा दबा दूंगा। और किसी को ये भी मत कहना कि यहाँ क्या हुआ था, वरना मोनी मैं तुम्हें ना आग में जला डालूंगा। नहीं 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 नहीं, आग नहीं। अच्छा है ना? हाँ ये तुम कितनी प्यारी हो मोनी। अरे क्या हुआ? मैं पहना देता हूँ ना परांदा तुम्हें। अरे अच्छी तरह पहनाना आता है मुझे। अच्छा ये ब्लैक वाला बांध देते हैं। देखो तुम्हारे बाल यहाँ से पीछे। ये कौन है? इस वक्त कौन आ गया? कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया? क्या क्या करूं? तुम ये लो, ये तुम्हारे लिए स्प्रे लाया हूं। और अच्छे बच्चों की तरह ना यहीं बैठना, आवाज मत निकालना। मैं अभी आ रहा हूं, ठीक है? आ रहा हूँ। कौन है? क्या बात है भाई? अरे यार अफजल, तू शुक्र है घर पे। जल्दी चल, वो अपने इस्माइल भाई ने उनकी बीवी सामने गिर गए। चल के देख ले यार। अबे मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ, छोटा मोटा सा कंपाउंडर हूँ। जाओ यार। अबे भाई बात सुन, तू नब्ज तो चेक कर सकता है ना, जरा चल के देख ले यार। अच्छा तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। अरे जाऊंगा हूँ नहीं यार, इंसानियत भी कोई चीज होती है। अच्छा चलो चल ना। देखा तुमने, ऐसी रिलेशनशिप होती है अपने घर वालों के साथ। तुमने देखा कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से घर जाती हूँ और उतने ही कॉन्फिडेंस से मैं घर से बाहर निकल जाती हूँ। कभी मुझसे कोई ये स्टूपिड सवाल नहीं करता कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने जा रही हो। एंड यू नो व्हाट, आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, लड़के भी लड़कियाँ भी सब ऐसे ही हैं, सुपर कॉन्फिडेंट। उनसे इस तरह के सवाल नहीं होते, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। जहाँ चाहे जाते, जहाँ नहीं जाना चाहे वहाँ नहीं जाते। और तुम अपने घर वालों को देखो, उनका बस चले ना तो वो तुम्हें मक्खी बना के दीवार में चिपका दे। हाँ तो सहबा, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। हमारे घर का माहौल, हर चीज़ अलग है बिल्कुल। मुश्क, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम अपने घर वालों की सोच कभी नहीं बदल सकती, लेकिन तुम अपनी सोच तो वसी कर सकती हो ना। देखो मुश्क, जंजीरें तब टूटती हैं जब कैदी उन्हें तोड़ना चाहता है। यू नीड टू फाइट फॉर योर ओन राइट्स। पता नहीं, या शायद मुझे आदत हो गई है इसी माहौल की, इसी तरह खुश रहने की, इसी तरह जीने की, शायद। आई रियली विश मुश्क कि तुम अपनी कदर जानो, अपनी पहचान जानो। मुश्क, तुम्हें पता है तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? खुशबू। और खुशबू को अगर हम किसी जगह पर कैद कर देते हैं ना, तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती, उसका कोई नाम नहीं रहता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी अपनी एक पहचान हो, एक नाम हो। Anyway, think about what I said.
बहुत खुश है